नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं संजय शर्मा मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पीछे 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें संस्कृत सामान्य विचार पर चर्चा की थी। उसके बाद में वर्ण विचार के बारे में बताया था। उसके पश्चात मैंने आपको पाणिनि जी के वर्ण विचार के पश्चात उसके पश्चात मैंने आपको मैसूर सूत्रों के बारे में बताया। आज अपन पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। ध्यान में रखना, मुख्य रूप से उच्चारण स्थान 8 प्रकार का होता है। कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है उच्चारण स्थान कथिता, अर्थात उच्चारण स्थान कितने प्रकार का होता है। तो साथियों, उच्चारण स्थान 8 ही प्रकार का होता है। और प्रश्न इस प्रकार पूछ दिया जाए पाणिनि अनुसार उच्चारण स्थान कथिता, अर्थात पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान कितने प्रकार का होता है, तो भी उच्चारण स्थान 8 प्रकार का होता है। और कभी कभार जो प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन में, उसमें 8 प्रकार नहीं दे रखा हो तो ध्यान में रखना उच्चारण स्थान 7 प्रकार का होता है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न आ चुका है, उसमें 8 ऑप्शन में नहीं था, तो वहां पर जो राइट किया था वो उच्चारण स्थान 7 प्रकार का होता है। और एक ध्यान में रखना विशेषता, एक पुस्तक है जिसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों के अनुसार उच्चारण स्थान 11 भेदा शुद्धि 11 प्रकार का होता है। उसके बारे में अपन परिचर्चा कर लेते हैं एक एक सूत्र के विषय में। पहला सूत्र है साथियों, आराम से समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। अकु विसर्ज नियाना कंठ, ये सूत्र क्या कहता है, सूत्र को समझे। साथ उस सूत्र में लिख रखा है क वर्ग तथा है तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ध्यान में रखना, यहाँ आ भी शामिल है। अब क वर्ग में पूरे वर्ण आएंगे, क ख ग घ ड़ है तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कहां से होता है, कंठ से होता है। कॉम्पिटिशन में यदि छात्रों यदि प्रश्न ये पूछ दिया जाए क वर्ण से उच्चारण स्थान हम वर्तते, क वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, तो क्या होगा, कंठ। 2 नंबर सूत्र, 2 नंबर 1 नंबर सूत्र की मैंने व्याख्या को आपको समझा दिया है। 2 नंबर सूत्र, इचु यशानाम तालु, देखिए 2 नंबर जो सूत्र है उसकी व्याख्या को समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ई तथा च वर्ग में ई इसमें बड़ी भी है, च वर्ग में च छ ज य तथा य तथा स का उच्चारण स्थान तालु से होता है। आपसे जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है साथियों, उसी प्रकार आप लोगों को उत्तर देना है। यहाँ पर च वर्ग के 5 वर्ण शामिल है। तो मान लो प्रश्न आ गया, प्रश्न बड़ा सिंपल आता है, प्रश्न आपके समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ी आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये जो टॉपिक है हिंदी में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मान लो प्रश्न आ गया च वर्ण से उच्चारण स्थान हम वर्तते, च वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, तो क्या होगा, ताल। इस प्रकार ये क्या सूत्र नंबर 3, ऋतु दर्शनाम मृदा, तीन नंबर सूत्र क्या कहता है समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। री त वर्ग रे और से का उच्चारण स्थान कहां से होता है, मूर्धा से होता है। अब ट वर्ग में वही ट ठ ड ढ ढ ये 5 वर्ग आएंगे, रे और से का उच्चारण स्थान कहां से होता है, मूर्धा से होता है। सूत्र नंबर 4, लृ तुलासाना दंता या दंता। अब देखो इस सूत्र में क्या कहा गया, इस सूत्र में ये कहा गया लृ और त वर्ग ल और स का उच्चारण स्थान दांत से होता है, अर्थात किससे होता है, दंत से होता है। यह था उच्चारण स्थान, अर्थात कौन सा वर्ण कहां से बोला जाता है, उनके जो उत्पत्ति स्थल है वो क्या है, उसके बारे में मैं पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 4 सूत्र यहाँ पे समझाए, 5 नंबर पर आगे सूत्र को समझने का पूरा प्रयास करें। 5 नंबर का सूत्र है उपु वर्तमान नियाना
नाम औष्ठव। इस सूत्र में ये कहा गया उ वर्ग तथा इस प्रकार की आकृति के बाद यदि पैच है हो तो ये कहलाती है आपके उपध्मानी। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ होता है, अर्थात होठ से बोले जाते हैं। ध्यान में रखना, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब होता है होठ से बोले जाते हैं। पर प फ ब भ म उ, और ये प फ के अर्ध विसर्ग वाली जो आकृति पहले हो तो ये संस्कृत में क्या कहलाती है? उपध्मानी कहलाती है। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है साथियों। प्रश्न नंबर 6 नंबर सूत्र को समझे। दतो कंठ तालु। इस सूत्र में यह कहा गया कि ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से होता है। अब मान लो प्रश्न आ जाता है साथियों, ऐ वर्ण से उच्चारण स्थानम वर्तते, ऐ वर्ण का उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालु दोनों होते हैं। सूत्र नंबर 7 औदथो कंठोष्ठ। इस सूत्र में यह कहा गया ओ तथा औ का उच्चारण, ओ तथा औ का उच्चारण कंठोष्ठम होता है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है ओ तथा औ का उच्चारण। फिर सूत्र नंबर 8 यम गण नाना नासिका च, वेरी मोस्ट है, ध्यान में रखना। य म ग ण और न, ये जो 5 वर्ण है, वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है उनका जो उच्चारण स्थान वो नासिका से होता है। नासिका का मतलब होता है नाक, तथा ये जो च आया साथियों, इसका मतलब यह है वो जो पंचम अक्षर है वो जिस वर्ग का है वो भी उसका उच्चारण स्थान होता है। जैसे मान लो ये है तो इनका उच्चारण स्थान नासिका तो होगा ही होगा, लेकिन ये किस वर्ग का है? च वर्ग का है। तो च वर्ग का अभी उच्चारण स्थान मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया था, तालु और नासिका दोनों होता है, ध्यान में रखना विशेषता। यह का उच्चारण स्थान तालु और नासिका दोनों होता है। इसी प्रकार ये मन है तो नासिका तो होगा ही होगा, प्लस प वर्ग का, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है साथियों? ओष्ठ, तो ओष्ठ और नासिका दोनों होगा। इसी प्रकार ये क वर्ग का पंचम अक्षर है तो क वर्ग का पंचम अक्षर का उच्चारण स्थान नासिका और कंठ दोनों होंगे। इसी प्रकार ण, इसका उच्चारण स्थान नासिका तो होगा ही होगा। अब किस वर्ग का? ये ट वर्ग का है तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। इसी प्रकार न, इसका उच्चारण स्थान नासिका तो होगा ही होगा, तथा ये किस वर्ग का है? त वर्ग का, तो त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है, तो दंत और नासिका दोनों होता है। इस बात को थोड़ा सा समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। एक बार उन्हें समझा देता हूं। यह जो वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है उसका नासिका का उच्चारण स्थान होता ही है, लेकिन जिस वर्ग का है वो भी उसका उच्चारण स्थान होता है। जैसे यह का नासिका तो होगा ही होगा, लेकिन यह किस वर्ग का है? यह च वर्ग का, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होगा। इसी प्रकार म है तो ये नासिका तो उसका उच्चारण स्थान होगा ही होगा, लेकिन किस वर्ग का है? प वर्ग का है, इसलिए ओष्ठ भी होगा साथियों। उसके पश्चात ये क वर्ग का है तो कंठ और नासिका दोनों होगा। इसी प्रकार ण, ट वर्ग का, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा भी होगा और नासिका भी होगा। इसी प्रकार न, इनका न का उच्चारण स्थान नासिका तो होगा ही होगा, लेकिन किस वर्ग का है? त वर्ग का, इसलिए दंत भी होगा। एक बार सब इसकी
लिया साथियों, आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने 8 सूत्र समझाने का पूरा प्रयास किया है। उच्चारण स्थान चल रहा है, ध्यान में रखना। %100 100% रीट 1 और 2 में इसका प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। निश्चित रूप से पूछा जाता है उच्चारण स्थान। सूत्र नंबर 9, वकारस्य दंतोष्ठ व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों से होता है। व का उच्चारण स्थान साथियों दंत और ओष्ठ दोनों से होता है। सूत्र नंबर 10, जीवा मूल्यस्य, जीव है मूलम। ध्यान में रखना, ये अर्ध विसर्ग वाली जो आकृति होती है, यदि ये क ख के आगे हो तो ये जीवा मूल्य कहलाती है, जिसका उच्चारण जीव के मूल भाग से बोला जाता है। एक बार पुनः समझे, यदि ये अर्ध विसर्ग वाली आकृति साथियों प ख के आगे हो तो उपपद मान्य कहलाती है, तथा ये सेम टू सेम आकृति यदि क ख वर्ण के आगे हो तो जीवा मूल्य कहलाती है। 11 नंबर सूत्र, एकादश सूत्र जो है उसको समझने का प्रयास करें। बड़ा सिंपल है। नासिका अनुस्वारस्य, इस सूत्र में यह कहा गया कि जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण नासिका से होता है, अर्थात नाक से बोला जाता है। जो अनुस्वार होता है उसका उच्चारण स्थान नाक से बोला जाता है। साथियों, मैंने आपको उच्चारण स्थान के बारे में समझाया है। इसमें से रीट 1 और 2 में 1% फाइनल रूप से पूछा जाता है। तो ध्यान में रखना, यदि आपसे ये पूछा जाए कि उच्चारण स्थान कितने प्रकार का होता है तो उच्चारण स्थान 8 ही प्रकार का होता है। और यदि पूछा जाए कि पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान कितने प्रकार का होता है तो साथियों उच्चारण स्थान 8 ही प्रकार का होता है। लेकिन कभी कभार प्रश्न जो पूछा जाता है उच्चारण स्थान में 8 प्रकार यदि नहीं दे रखा हो तो मुख्य रूप से उच्चारण स्थान 7 ही प्रकार का होता है। इसलिए 8 नहीं दे रखा हो तो 7 को ही राइट करना। आरपीएससी में ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न आ चुका है, 7 ही राइट माना गया था। शर्त ये थी कि उसमें 8 नहीं था, ठीक है ना। इसी प्रकार यदि प्रश्न पूछा जाए कि लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्राणाम अनुसार उच्चारण स्थान कथिता, अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों के अनुसार उच्चारण स्थान कितने प्रकार का होता है या कितने भेद होते हैं उसके, तो 11 कितने प्रकार का होता है 11। तो ये सूत्र है, मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया साथियों। ये था अपना उच्चारण स्थान। आप मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। साधुवाद।